नमस्कार साथियों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल BHU वाले द हिस्टोरिका पर। साथियों, प्रेफरेंस एंट्री का फॉर्म भरते समय तमाम प्रकार की समस्याएं आप लोगों के सामने आ रही हैं। उसमें से सबसे बड़ी समस्या है कि जब आप अनेक्जर 10 का फॉर्म भर रहे हैं तो वहां पर डिपार्टमेंट या फैकल्टी की जगह पे किस डिपार्टमेंट का नाम लिखना है, किस फैकल्टी का नाम लिखना है। तो इसमें आप लोग काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज हो रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे कोर्सेज ऐसे हैं जो कि प्रोफेशनल हैं। इसकी वजह से बच्चों को पता नहीं चल पा रहा है। तो इस वीडियो में हम यही बताएंगे कि किस किस फैकल्टी में कौन कौन सा कोर्स चलता है, यानी कि कौन सा डिपार्टमेंट किस फैकल्टी के अंतर्गत आता है। तो चलिए शुरू करते हैं। अभी तक अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के बीच में शेयर ज़रूर करिएगा ताकि ये जानकारी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे। देखिए यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, सबसे पहले फैकल्टी ऑफ साइंस दिया हुआ है। तो फैकल्टी ऑफ साइंस में टोटल आपको 15 कोर्स आते हैं, यानी कि टोटल 15 डिपार्टमेंट हैं, जिसमें कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, जूलॉजी, बॉटनी वगैरह है। तो टोटल 15 हैं, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। हम वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करना चाहते हैं, इसलिए हम शॉर्ट में बताते हुए निकलेंगे, ताकि आप लोग वीडियो देखोगे तो समझ में आ जाएगा, ध्यान से देखना। तो यहाँ पर आपको टोटल फैकल्टी ऑफ साइंस में 15 डिपार्टमेंट हैं, और जब आप फैकल्टी भरोगे तो वहाँ साइंस डालोगे, और डिपार्टमेंट जैसे कि आप जूलॉजी के लिए कर रहे हो तो डिपार्टमेंट ऑफ जूलॉजी ऐसे कर दोगे। अब चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो आगे आपका फैकल्टी ऑफ आर्ट्स आ रहा है। तो फैकल्टी ऑफ आर्ट्स में देखते हैं तो MA इन अरबिक, चाइनीज़, इंग्लिश, फ्रेंच, जर्मन, नेपाली, पर्शियन, रसियन, बंगाली, हिंदी, मराठी, तेलुगु, उर्दू, पाली, संस्कृत, लिंग्विस्टिक, AISC, हिस्ट्री ऑफ आर्ट, फिलोसफी, IPR, हिंदू स्टडीज़, मास कम्युनिकेशन, म्यूजियोलॉजी। तो ये सारे जो पत्रकारिता वाला जो कोर्स है, ये है आपका MA इन पत्रकारिता वगैरह जो है, ये सब आर्ट्स फैकल्टी के अंतर्गत आते हैं। अब आगे देखते हैं कि अगला कोर्स क्या है। तो ये सब आप देख सकते हैं, MLib वगैरह जो है, ये सब भी आर्ट्स फैकल्टी के ही अंतर्गत आते हैं। तो ये सब आप लोग देख सकते हैं, BPEd, MPEd, मास्टर्स इत्यादि जो हैं। मास्टर्स ऑफ टूरिज्म एंड ट्रेवल मैनेजमेंट हो गया। तो टोटल ये सारे जो जितने भी कोर्स हैं ये सब आर्ट्स फैकल्टी में है। तो आर्ट्स फैकल्टी में 35 कोर्स हैं, यानी कि जब आप फैकल्टी डालोगे, जैसे कि आप TTM के लिए यानी कि मास्टर्स ऑफ टूरिज्म एंड ट्रेवल मैनेजमेंट के लिए अप्लाई कर रहे हो, तो आपको वहाँ पे क्या डालना होगा, फैकल्टी ऑफ आर्ट्स डालना होगा, डिपार्टमेंट में डालना होगा टूरिज्म एंड ट्रेवल मैनेजमेंट। तो मुझे लगता है कि आप लोगों को आसानी से समझ में अब आ रहा होगा। अगर आपने गलत भरा है, अगर एडिट का ऑप्शन आ रहा है, तो चाहे तो आप उसको दोबारा से सही कर सकते हैं, वरना कोई बात नहीं। चलिए अब हम लोग सोशल साइंस में देखते हैं। तो सोशल साइंस में इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, सोशियोलॉजी, आर्काइवल मैनेजमेंट, जेंडर स्टडीज़, सोशल वर्क, यानी टोटल 15 जो कोर्सेज हैं ये सब सोशल साइंस में हैं। हेरिटेज मैनेजमेंट वगैरह जो हो गया। बहुत सारे बच्चे पूछ रहे थे कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन किस में आता है, तो ये सोशल साइंस में ही आता है। तो आप लोग ध्यान से इस वीडियो को देखना, ताकि आसानी से MPMIR जो है ये भी सोशल साइंस में आता है। बहुत सारे लोग इसको कॉमर्स में समझ जाते हैं, लेकिन ये सोशल साइंस के अंतर्गत आता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। यानी कि MA और MSc का जो कोर्स है, जो कि कॉमन सब्जेक्ट के हैं, तो इसमें होम साइंस, MSc मैथमेटिक्स हो गया इत्यादि। जियोग्राफी जो है MA और MSc दोनों में आता है। यानी कि जो बच्चे आर्ट्स और सोशल साइंस के होते हैं उनको MA की डिग्री मिलती है, और साइंस वाले बच्चों को MSc जियोग्राफी की डिग्री मिलती है। तो आपको MA MSc वहाँ पर दोनों भरना होगा, अगर आप जियोग्राफी के लिए अप्लाई कर रहे हो तो। अब हम लोग देख सकते हैं यहाँ पे SVDV का, यानी कि संस्कृत विद्या धर्म विज्ञान संकाय का। तो यहाँ पर आचार्य शुक्ल यजुर्वेद, कृष्ण यजुर्वेद, सामवेद, ऋग्वेद, व्याकरण, या फिर साहित्य, ज्योतिष, धर्म विज्ञान, आगम तंत्र इत्यादि जितने भी ये सारे कोर्सेस हैं, आप लोग ध्यान से देख लीजिएगा, वीडियो काफ़ी स्लो है। अगर आपने इसमें से किसी कोर्स के लिए अप्लाई किया होगा तो वहाँ फैकल्टी ऑफ SVDV करना होगा, यानी कि संस्कृत विद्या धर्म विज्ञान संकाय। अब कॉमर्स में आप लोग देख सकते हो, कॉमर्स में मास्टर्स ऑफ कॉमर्स यानी कि MCOM,
और MBA। तो MBA के ये 3 कोर्सेज जो हैं ये कॉमर्स फैकल्टी में चलते हैं, यानी कि MBA के ये तीनों कोर्स के लिए अगर आपने अप्लाई किया होगा तो वहाँ पर फैकल्टी आप कॉमर्स आपको फिल करना होगा। ध्यान से देखिएगा आप लोग। चलिए आगे बढ़ते हैं, काफ़ी लंबा है इसलिए हम सोच रहे हैं कि जल्दी जल्दी बता दें ताकि चीज़ें आसानी से समझ में आ जाए। फैकल्टी ऑफ IESD, तो इसमें ये सारे जो कोर्सेस हैं IESD के अंतर्गत आते हैं। तो अगर आप इन सारे कोर्स के लिए अप्लाई किया होगा आपने तो फिर आपको वहाँ फैकल्टी ऑफ IESD डालना होगा अनेक्जर 10 में। अब आप लोग देख सकते हैं हम इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस MSc इन बायो स्टैटिक्स, इसके बाद फैकल्टी ऑफ एजुकेशन, तो इसमें B.Ed आ जाएगा। B.Ed के जितने भी कोर्स हैं और M.Ed और MA इन एजुकेशन का जो कोर्स है वो भी इसी के अंतर्गत आता है। ये जो कोर्स है MMB में भी चलता है, यानी कि MA का 2 कोर्स सिर्फ और सिर्फ MMB में चलते हैं, एक ये है एक और कोर्स है। इसके बाद अब हम लोग विजुअल आर्ट्स का देखें। अगर विजुअल आर्ट्स का देखें तो पेंटिंग, MFA पेंटिंग, MFA, ये सारे जितने भी कोर्स हैं ये सब विजुअल आर्ट्स के अंतर्गत आ जाते हैं। तो आपको वहाँ पे फैकल्टी ऑफ विजुअल आर्ट्स डालना होगा। मैनेजमेंट स्टडीज़ में MBA का सिर्फ एक ही कोर्स है, तो अगर आपने इस कोर्स के लिए अप्लाई किया होगा तो इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज़ वहाँ पे डालना होगा। फैकल्टी ऑफ लॉ में LLB और LLM है, LLM का अलग अलग कोर्स है। अगर आपने इसके लिए अप्लाई किया होगा तो फैकल्टी ऑफ लॉ डालना और डिपार्टमेंट ऑफ LLM में ऐसे करके जो कोर्स होगा आपका। इसके बाद फैकल्टी ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स जो है इसमें MPA के 3 कोर्स हैं। यहाँ डांस, कथक, भरतनाट्यम है या फिर सितार, वायलिन, तबला वगैरह के लिए अलग अलग कोर्स है। तो आप वहाँ पर फैकल्टी ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स के लिए अप्लाई करना अनेक्जर 10 में, नहीं तो दिक्कत हो सकती है। अब इसके बाद एग्रीकल्चर साइंस के कोर्स को आप लोग देख सकते हो यहाँ पे। ये सारे कोर्स जो हैं एग्रीकल्चर साइंस में हैं। अगर आपने पीजी के लिए इसमें से किसी कोर्स में अप्लाई किया होगा तो वहाँ पे आपको इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर साइंस डालना होगा, यानी क्या डालना होगा, आपको यहाँ इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर साइंस डालना होगा अनेक्जर 10 में। फिर महिला महाविद्यालय यानी कि MMB में केवल 2 ही कोर्स चलते हैं। तो अगर आप चाहो तो इन दोनों कोर्स के लिए MMB में भी अप्लाई कर सकते हो। तो ये टोटल था, एक बार फिर से आप लोग ऐसे देख लीजिए ध्यान से। मुझे लगता है सारी चीज़ें आसानी से समझ में आ जाएंगी और आप लोगों को क्लियर दिख भी रही होंगी। तो आप लोग इसी तरह से अपना जो डिपार्टमेंट और फैकल्टी वहाँ पे आपको अप्लाई करना है तो ध्यान से पूरी सावधानी के साथ आप लोग प्रेफरेंस एंट्री के फॉर्म को अप्लाई कीजिए ताकि कोई दिक्कत ना हो। और अगर हमारी ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के बीच शेयर कर दीजिए ताकि उन्हें भी पता चल सके और वो निकट भविष्य में यानी कि आने वाले जो नेक्स्ट ईयर के बच्चे हैं उनके पास तक ये वीडियो पहुँचे ताकि उन्हें भी ये सारी चीज़ें पहले करनी होंगी, फिर उनका एडमिशन होगा अगले साल। तो पहले से सारी चीज़ें पता होंगी तो ज़्यादा अच्छा होगा। और अगर चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।